अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस नए वीडियो के अंदर कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है वो कहाँ पे पहुंच गई है, क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं या फिर जंग होगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरे अफेयर्स के भी बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमारा पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका में सदर ट्रम्प से मुलाकात की, उसके बारे में भी। और नरेंद्र मोदी ने लेटेस्ट कल जो है ना इसराइल का दौरा, इस सिलसिले में भी हम बात करेंगे। और उसके बाद जो मिडिल ईस्ट में क्या क्या नई डेवलपमेंट्स हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा दोस्तों, ईरान और अमेरिका के दरमियान तीसरा और मे भी ये फाइनल जो है ना जो नेगोशिएशन का राउंड है वो शुरू होने वाला है। और उसके पेश नज़र ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची हैं, उसने कहा है कि ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात करना चाहता है और हमारी डील अचीवेबल भी है। अगर इसमें यह है कि जो अमेरिका है वो मुज़ाकरात को फेर रखें और अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको यहाँ मिडल ईस्ट से विड्रॉ करें, उसके साथ साथ जो है ना उनके शराइत ऐसे हो कि जो हमें एक्सेप्टेबल हो, तो हमारी जो है ना डील बन सकती है। अदरवाइज़ अब्बास अरागची ने इस बात पे भी जोर दिया कि हम दोनों सिनेरियोज़ के लिए तैयार हैं। अगर वार होती है तो हम वार के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हाई अलर्ट हैं। और अगर अमेरिका जो है ना मुज़ाकरात करना चाह रहा है तो उस सिलसिले में भी हम अलर्ट हैं। तो नई जो डेवलपमेंट्स हो गई है, मज़ीद जो है ना F-22 रैप्टर्स और F-35 जो है ना अमेरिका ने मिडल ईस्ट में मंगवाया है। उसके साथ साथ तकरीबन 6 से 7 मिलिट्री कार्गो प्लेन फिर जो है ना अपने सोल्जर्स वगैरह को लेके मिडल ईस्ट में जॉर्डन पे पहुंच गया है। और दूसरी जो डेवलपमेंट ईरान की तरफ से जो डेवलपमेंट हुई है इसमें कि कल रशिया की तरफ से जो है ना एक एयर डिफेंस सिस्टम जो खासकर ड्रोन्स और फाइटर जेट्स को टारगेट करने वाला, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को टारगेट करने वाला डिफेंस सिस्टम मिल गया है। और ईरान को चाइना की तरफ से भी जो है ना एक एडवांस रेडार सिस्टम मिला है। और ये रेडार खासकर बहुत अहमियत रखता है इस जंग के सिनेरियो में। वो क्या है कि ये जो रेडार है वो खासकर स्टेल्थ फाइटर जेट जो भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की जो एयरप्लेन, ड्रोन्स होंगे और मिसाइल होंगे, वो उनको बगैर अपने सिग्नेचर को शो किए हुए, अपनी लोकेशन को डिटेक्ट करवाए बगैर वो उस चीज़ को जो है ना डिटेक्ट करता है। तो ये ईरान के लिए एक पॉजिटिव साइन है। खासकर उस सिनेरियो में देखें, अगर ईरान के पास कोई ऐसा स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, जबकि अमेरिका और इसराइल के पास स्टेल्थ फाइटर जेट हैं और उसका एडवांटेज उनको मिलता है। यहाँ पे चाइना ने उस एडवांटेज और उस लेवरेज को अमेरिका और इसराइल की उस लेवरेज को काफ़ी कम किया है। और इंशाल्लाह अब ये जंग होगी तो हम देखेंगे कि ईरान जो है ना अपने सयाद फोर्स सिस्टम के साथ उसने इंटीग्रेट किया है उस रडार सिस्टम को। तो यहाँ पर हमें अमेरिका के जो है ना F-35 और दूसरे तैयारे भी इंशाल्लाह यहाँ पे घिरते हुए नज़र आएंगे। और इस जंग का सिनेरियो इंशाल्लाह पहले ही 2-3 दिन के अंदर हमें काफ़ी वाज़ेह तौर पे जो है ना ईरान की यहाँ पे बरतरी साबित होगी। बाकी ईरान की तरफ से दूसरे चाइना ने एक और डेवलपमेंट की है। चाइना ने सुपरसोनिक जो एंटीशिप क्रूज़ मिसाइल्स हैं उसकी भी एक खेप पहुँचा दी है, जो कि खासकर उस इब्राहिम लिंकन जो मिडिल ईस्ट में पर्शियन गल्फ में तैनात है, वो उसके लिए एक खतरे की घंटी के तौर पे माना जाता है। उसके साथ साथ अमेरिका को जो नई मुश्किलात अभी जो फेस हो रही है, उनका जो एयरक्राफ्ट USS जेराल्ड R-4 जो आया हुआ था वो अभी समझ लें कि ऑपरेशनल नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसके जो वाशरूम्स हैं तकरीबन 650 वाशरूम उसके क्लॉक हो गए हैं, बंद हो गए हैं और वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहे हैं। और उनके जो फौजी हैं उनको तकरीबन 45 मिनट तक जो है ना अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो यूँ जो है ना वो जो उनका बहरी बेड़ा है वो उसके लिए मुश्किलात है कि वो इस जंग में हो सकता है कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। और दूसरी जानिब ये भी इतलात आ रही है कि अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं वो इस जंग में जो है ना काफ़ी खौफ का शिकार नज़र आ रहे हैं। एक तो ईरान के जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उन्होंने देखे हैं कि इसराइल में लास्ट टाइम कैसे गिरे थे और किस तरीके से सारे डिफेंस सिस्टम को उन्होंने बेकार करते हुए इसराइल के हार्ड में जाके तेल अवीव में मोसाद के जो हेडक्वार्टर है उसको टारगेट किया था। तो अब ये जो वॉरशिप्स हैं ये देखने में तो बहुत बड़ी चीज़ है, मगर ये कि ये बहुत वल्नरेबल टारगेट्स हैं। तो ये वाली जो डेवलपमेंट्स हुई है और उसके साथ साथ में आपको
ये भी बता दूं कि कल एक दहशतगर्द ग्रुप MRK नाम की कोई दहशतगर्द ग्रुप के तकरीबन 250 फाइटर्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर सईद अली खामनाई के घर पर रिहाइशगाह पर दावा बोल दिया था, जिसमें तकरीबन 250 जो टेररिस्ट थे उस उनमें से 100 के करीब जो है ना दहशतगर्द जो है ना वासिल जहन्नम हो गए। RGC ने उनको बिल्कुल न्यूट्रलाइज किया है। बाकी सारे जो है ना भागने में कुछ भाग गए हैं और कुछ जो है ना गिरफ्तार हो गए हैं। तो ये वाली जो नई डेवलपमेंट है कल रात की है। और बाकी चाइना और रशिया बिल्कुल जो है ना ईरान को फुली सपोर्ट कर रहे हैं। पहले एयर डिफेंस सिस्टम चाइना ने HQ-9 पहले ही दे दिया था, उसके साथ साथ जो है ना S-400 सिस्टम भी आया है। और रशिया ने अपना जो प्रीमियम जो प्लेन होता है जिसको पुतिन यूज़ करते हैं, जिस तरह अमेरिका का जो डूम्सडे प्लेन है ना, बिल्कुल उस तरह का जो प्लेन है, वो भी अगर कोई इमरजेंसी हालात पैदा हो जाती है ईरान के अंदर तो उसके लिए बैकअप के लिए वो प्लेन भी कल जो है ना रशिया ने ईरान में डिप्लॉय किया है। दोस्तों ये एक इंतहाई ही शानदार खबर है ईरान के लिए और ईरान के चाहने वालों के लिए। और अमेरिका इस टाइम पे बिल्कुल बैकफुट पे नज़र आ रहा है। और उधर इसराइल की बेचैनी बढ़ती जा रही है कि वो बिल्कुल डबल माइंड हो गए हैं कि ईरान पे जो है ना क्या ट्रम्प वाकई में स्ट्राइक करना चाह रहे हैं, डील करना चाह रहा है, बिल्कुल भी उनको समझ नहीं आ रही। लास्ट टाइम जो वार हुई थी उसमें तो अमेरिका ने बिल्कुल इसराइल के साथ पार्टिसिपेट करके ईरान पे हमला किया था और उसमें पूरा अमेरिका का हाथ था। बाद में उन्होंने कहा कि हम नहीं हैं। फिर उसके बाद तकरीबन 11 रोज़ बाद अमेरिका ने जो है ना ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उन पर अटैक किया था। और फिर उसके बाद 12वें रोज़ में जो है ना ये जंग बंद हो गई थी। लेकिन इस बार सिनेरियो टोटली डिफरेंट है और अमेरिका जो है ना अब इस जंग में किसी न किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाना चाह रहा है और इस जो है ना वो निकलना चाह रहा है। लेकिन ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अमेरिका को गर्दन से पकड़ा हुआ है और इस जंग से जो है ना ईरान अमेरिका को भागने नहीं देना चाह रहा है। अगर डील बन जाती है तो भी ईरान के जो शराइत हैं वो बड़े कड़क हैं। ईरान ने कहा कि हमारे सारे सैंक्शंस जो है ना रिलीज़ होने चाहिए, लिफ्ट होने चाहिए। उसके साथ साथ जो हमें जो न्यूक्लियर की इनरिचमेंट की जो हम राइट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर हम डिसमेंटल नहीं कर सकते हैं, वो भी हमारा बरकरार रहेगा। और उसके साथ साथ ईरान ने जो शर्त अमेरिका के लिए रखी है वो ये है कि मिडिल ईस्ट से अपने तमाम फौजी अड्डों को आप यहाँ से खाली करेंगे तो फिर इस पे डील हो जाएगी, अदरवाइज डील नहीं होगी। मुझे तो यहाँ पे डील तो खैर यहाँ पे लाइकली मुझे नहीं होता लग रहा है कि ऐसे कोई डील वील हो सकती है। अलबत्ता जंग का सिनेरियो ज़रूर है, दोनों तरफ से डिप्लॉयमेंट चल रही है और अपनी तैयारियाँ उरूज पर है। अब देखना ये हो कि पहला शॉट कब चलता है और फिर उसके बाद जो है ना जो अमेरिका का हशर होगा ये पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि अब रूस और चाइना है उसने जो है ना ईरान को बिल्कुल भी तनहा नहीं छोड़ना है। और सबसे बड़ी खबर मैं आपको ब्रेक करने वाला हूं जो ईरान के चाहने वालों के लिए खासकर जो है ना ये बहुत बड़ी और कोशाइन खबर है और ये हम सबको इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। वो ये कि ईरान के जो है ना मेजर जनरल मौसवी ने कल अमेरिका के जो सदर ट्रम्प थी उसकी तकरीर का जवाब देते हुए उसने ये कहा कि अगर अमेरिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेगा, अगर कोई मिलिट्री एक्शन ईरान के ख़िलाफ़ ले लेता है, हमारी सॉवरेनिटी को अगर वायलेट करता है तो फिर ईरान मजबूर हो जाएगा कि अपनी जो न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज़ है वो पहली बार इन रियल वॉर के अंदर जो है ना वो टेस्ट करने पे मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होंगी। मेरा चैनल नया है और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा अपने इस भाई को और सब्सक्राइब करना, लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि हम अगर इनकेस अगर कोई वार छिड़ जाती तो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट रखूँगा। और हम सब पे फ़र्ज़ है कि ईरान के लिए जो है इस जंग में तनहा है, कोई इस्लामी मुल्क तो खासकर साथ नहीं है, तो इसके लिए भी दुआ कीजिएगा और अपनी भी हिफाजत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।